सरकार ने ऐतिहासिक बिल पास कर दिया और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि 1996 से कोशिश लगातार की जा रही है। अटल जी की सरकार में लगातार कोशिश हुई, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की, लेकिन लगता है कि भगवान ने ये बिल पास कराने के लिए मुझे मुकर्रर किया था। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है और निश्चित रूप से आधी आबादी के लिए बड़ा तोहफा भी है। लेकिन ये एक वायदा भी है क्या, क्योंकि ये तुरंत लागू होने का नहीं, इसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है मैंने आपको बताया वो लंबी है और इसमें समय लगेगा। तो इसके लिए विपक्षी दलों ने ये कहा कि ये महिला बेवकूफ़ बिल, यानी महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने वाला बिल है। राजनीतिक दलों ने यह भी कहा कि ये बिल पास आज होगा, इसका फ़ायदा दरवाज़ा खोल के बैठे रहो, इंतज़ार करो, 5 साल बाद मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इस बिल के बारे में और भी चीज़ें पता नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बिल की महत्वपूर्ण बातों को भी मैं बताऊं। अभी बिल थोड़ी देर पहले ही पास हुआ है और मैं कनॉट प्लेस में बिल्कुल आम लोगों के पास हूँ, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के दौर में और स्मार्टफोन के दौर में कौन सी सूचना कहाँ वक्त लेती है, वो तो बिजली से के करंट से भी पहले पहुंच जाती है। आप तक पहुंची? हाँ जी, पहुंच तो गई है, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंट कब होगा इसके बारे में अभी क्लियर है 29 में होगा। हाँ, 29 के पहले नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हाँ। देखिए, संसद की जो लोकसभा की सीट है और जो विधानसभा की सीट होती है वो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। तो उसके लिए पहले पहले जनगणना करानी पड़ेगी। अब वो जाति होगी कि नहीं होगी वो बाद में देखा जाएगा। जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी है। उसके बाद महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। हाँ, तो फिर ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इसका बेनिफिट तो ये केवल बेनिफिट लेने के लिए ही किया है वुमेन्स को कि ये 25-26 साल पुराना ये बिल है। कांग्रेस के टाइम में भी आया था, राज्यसभा में ये बिल पास हो गया था, लोकसभा में नहीं ये बिल रखा नहीं गया था क्योंकि मेन जो ओपोजिशन पार्टियां थी उस टाइम, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, ये कुछ आरक्षण के उसके बीच में पिछड़े महिलाओं को भी आरक्षण चाहते थे। इस वजह से वो लोकसभा में इसको बिल्कुल रखा ही नहीं गया था क्योंकि मेन जो वो थे। लेकिन मालूम 2010 से 23 तक इन पार्टियों का रुख भी बहुत बदल गया। अब ये उस तरह से मुखर विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब परिस्थितियां दूसरी हैं। अब इलेक्शन बिल्कुल सिर पे आ गया है और इस टाइम कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी क्योंकि इससे। अच्छा, एक बात बताइए, ये 4 राज्यों में जो चुनाव विधानसभा के हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपने इस फैसले से आपको लगता फायदा होगा? वो इसी फायदे की वजह से ही वो इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ फ़ायदा हो और आने वाले 24 में भी इसका शायद बेनिफिट हमें मिल जाए, इसी वजह से ये लाए। आपका क्या मानना है? सर, ये एक जुमला है 2024 के लिए। 2029 में क्या होगा कोई नहीं जानता। ये बहुत सारे जुमले आए हैं 2014 से आज तक, ये उनमें से एक ये भी है। एक बात बताइए, पिछले 27 सालों में कोई सरकार तो लागू करा नहीं पाई, उसके पेश नहीं कर पाई, पास नहीं करा। उसकी ओपोजिशन में तो ये सारी पार्टियां थी, एक थोड़ा ही थी। उसमें पेश करना अलग बात है, पास करना दूसरी बात है। तो इसका क्रेडिट मोदी और उनकी सरकार को नहीं जाए? इनको तो क्रेडिट तो देखिए, आप मुझे एक बार बताइए कि ये सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में भी बहुत हुई, पाकिस्तान ने भी बहुत की, इंडिया ने भी बहुत की, लेकिन कैच सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर किया, वो ये है। ये तो आप जानते ही होंगे ना। तो ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने आर्मी की अचीवमेंट को भी तो आप क्या इस देश की 140 करोड़ जनता को मूर्ख समझते हैं जो 300 से ज़्यादा सीटें एक आदमी के चेहरे पर दे रही है? ये बात तो आप मानेंगे कि 2 बार इस देश की जनता ने उन्हें बहुमत दिया है लोकसभा में, तो उसको सीधे नकार देना कि वो कैश करा के, हर चीज़ को इनकैश करा के वो सरकार में आते हैं। मैं मानता हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन जनता भी तो चुन रही है। इतनी झूठ किसी और प्राइम मिनिस्टर ने बोली है तो आप मुझे नाम बताओ किसी का। जनता यकीन करती है क्योंकि अच्छा ऑरेटर है, झूठ बड़ी कन्विंसिंग तरीके से बोलता है। तो तीसरी बार अब जनता समझ गई है।
कोई आदमी हमेशा के लिए बेवकूफ़ थोड़ा ही बनता है। अच्छा, अगर मान लो तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी चुन लिए गए, फिर आप मानोगे? हाँ, फिर तो देश की जनता ही पागल है, फिर हम क्या कर सकते हैं? वो फिर देश की जनता का फैसला है। आपको गवर्नमेंट वही मिलती है जो आप डिजर्व करते हो, और डिजर्व अगर इसी को करते हैं तो फिर यही मिलेगा। और दूसरी जगहों पर जनता जिसको चुन रही है, बीजेपी को हरा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो वहाँ की जनता का फैसला है, उसमें क्या है, जनता तो है ही, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में 2 चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया, जड़ों में मट्ठा घोल दिया जनता ने, उनको सीटें नहीं दी। लेकिन जब वही जनता लोकसभा का चुनाव होता है तो वही दिल्ली 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को देती है। तब जनता के बारे में आपका क्या कहना है? जनता के बारे में ये है कि तब तक मिस्टर केजरीवाल भी कहते थे कि दिल्ली में केजरीवाल और सेंटर में मोदी। आज ये नहीं कहते हैं, आज ये बात बदल गई है। अब ये ऐसा नहीं होगा।